हेलो गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। आज हम यूज़र से फिर से इनपुट लेंगे। लास्ट टाइम हमने स्कैनर क्लास यूज़ करके यूज़र से इनपुट लिया था, तो सेम यही प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इस बार डिफरेंट क्लास यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेंगे। तो चलो वो प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। तो उस क्लास का नाम है बफर्ड बफर्ड रीडर, ऐसा नाम है उस क्लास का। तो बफर्ड रीडर क्लास यूज़ करके हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो ये बफर रीडर डेमो बोल के मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यही प्रोग्राम हमें बनाना है। तो सेम कॉपी कर लेता हूँ इसे। ये हमारे प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पे क्लास का नाम रहेगा बफर्ड रीडर। ओके, तो बफर रीडर क्लास यूज़ करके बनाएंगे। तो मेन मेथड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। शॉर्ट है इंट, लॉन्ग, उसके बाद है फ्लोट, डबल, फ्लोट वाला वेरिएबल ये नहीं डिक्लेयर किया, डबल, उसके बाद न जो है कैरेक्टर, बुलियन, और है स्ट्रिंग। ठीक है, शॉर्ट होगा इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन और स्ट्रिंग। अभी देखो, यहाँ पे हमें बनाना है बफर रीडर का ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बफर्ड। ठीक है, इतना ही टाइप किया। और ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई क्लास दिखाई देता है क्या, बफर रीडर नाम से। तो ये वाला जो है बफर रीडर डेमो, ये नहीं लेना है, ये हमारा ये क्लास है। ठीक है, तो नीचे देखो ये बफर है, ये अलग अलग क्लासेस है। यहाँ पे हमें क्या करना है, बफर्ड रीडर, ये वाला जावा डॉट आयो, तो ये लेना है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर बोल के राइट करेंगे। तो ये हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, मैं इसको थोड़ा कट करता हूँ, ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि बफर रीडर के अंदर आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है रीडर का। ठीक है, तो रीडर का आपको ऑब्जेक्ट पास करना होता है। तो रीडर मतलब देखो, ये जो है ना, ये बफर रीडर डायरेक्टली आपके कंसोल से वैल्यू रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो बफर रीडर क्या करता है, दूसरे क्लास की हेल्प से वो वैल्यू रीड करता है। ठीक है, जैसे स्कैनर वाला क्या कर रहा था, स्कैनर क्लास के अंदर हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली सिस्टम डॉट इन दे रहे थे। इन मतलब इनपुट डिवाइस होता है स्टैंडर्ड, तो डायरेक्ट इनपुट डिवाइस में से स्कैनर खुद रीड कर रहा था। लेकिन बफर रीडर खुद नहीं रीड करता है। बफर रीडर क्या करता है, दूसरे क्लास को रीड करने के लिए बोलता है, और उस क्लास से वो खुद वैल्यू लेगा। ठीक है, तो हमें इसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी पास करना पड़ेगा। तो बफर रीडर में हम सिस्टम डॉट इन नहीं पास करेंगे, बफर रीडर में हम दूसरे रीडर का क्लास पास करेंगे, जिसका नाम है न्यू। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर बोल के नाम है, तो हम यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज़ करने वाले हैं। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देखो ये आया क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो ये वाला हम पास करने वाले हैं। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसके अंदर हम यहाँ पे देंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, तो देखो, ये जो स्कैनर के अंदर हम देते थे ना, न्यू स्कैनर करके सिस्टम डॉट इन लिखते थे, तो यहाँ पे न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर सिस्टम डॉट इन लिखना है। तो वो क्या करेगा, वहाँ से वैल्यू लाएगा। वो वैल्यू बफर रीडर फिर रीड करेगा, मतलब इनपुट स्ट्रीम रीडर से लेके रीड करेगा, खुद डायरेक्टली रीड नहीं करने वाला। तो जस्ट इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका डिफरेंट है। ओके, अब अब हमें क्या करना है, वैल्यू एक्सेप्ट करने हैं। तो देखते हैं इसमें और भी इतना कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैं इतना लिखता हूँ, इंटर शॉर्ट वैल्यू। ठीक है, ऐसे मैंने मैसेज दे दिया, तो यूज़र को ये समझ में आ जाएगी कि शॉर्ट वैल्यू इंटर करना है, तो एस में हम स्टोर कर देंगे। अब ध्यान से देखो, ये जो बफर रीडर है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही मेथड है। कौन से दो मेथड है, तो एक है रीड, ओके, और दूसरा है रीड लाइन। ऐसे दो ही मेथड है, रीड और रीड लाइन। ठीक है, तो ये रीड मेथड क्या करता है, आपको कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज रहेगा। ओके, मतलब ये एक्चुअली आस्क की वैल्यू रीड करता है। देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या करता है, रीड मेथड। तो ये द कैरेक्टर रीड एज एन इंटीजर
कैरेक्टर को रीड करेगा, लेकिन क्या बोल के रीड करेगा, इंटीजर समझ के रीड करेगा। मतलब अगर आप ए इंटर करोगे कैपिटल तो ये आपको 65 देगा, बी इंटर करोगे 67 देगा, मतलब उसकी आस्की वैल्यू देता है। तो ये आस्की वैल्यू 0 से लेके 65,535 तक होती है। जैसे मैंने बताया ना, कैरेक्टर का रेंज जो है 2 बाइट का होता है और उसका रेंज 0 से लेके 65,000 तक का होता है। तो ये वो रेंज है। तो इसमें जो है ये क्या करेगा आपको, एक सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए हेल्प करेगा। कौन? तो रीड मेथड। ओके। और दूसरा है रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, आपको स्ट्रिंग वैल्यू रीड करने के लिए यूजफुल है। ओके, मतलब आप यहाँ से स्ट्रिंग वैल्यू रीड कर सकते हो। तो अब आप देखो, आपको लेना है शॉर्ट वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये जो है बफर रीडर सिर्फ कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ये दो ही तरीके के वैल्यू रीड कर सकता है। तो आपको शॉर्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगा इसमें, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम इसके लिए छोटा सा और एक ट्रिक यूज़ करके उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो हाँ, क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे रहेंगे, लिखेंगे रीड लाइन। ओके, मतलब रीड लाइन वाला यूज़ करेंगे। तो रीड लाइन क्या करेगा, आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देगा। मतलब आप यूज़र को बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ पे यूज़र को, कि इंटर शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू इंटर करो। मान लो कि यूज़र ने इंटर किया है 10, तो ये 10 जो है आप रीड लाइन करके ले रहे हो। रीड लाइन मतलब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको देगा। ठीक है, मतलब ऐसे आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। तो हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग फॉर्मेट के वैल्यू को शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कोई वैल्यू होगा तो उसको अगर शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यूज़फुल है रैपर क्लासेस। इनको रैपर क्लासेस बोलते हैं। तो ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नाम याद रखो, रैपर क्लासेस होते हैं। तो रैपर क्लासेस मतलब कैसे, जैसे ये शॉर्ट जो है ये डेटा टाइप है, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने शॉर्ट नाम का क्लास भी बनाया है जिसका एस कैपिटल है। इंट नाम का जो ऊपर डेटा टाइप है, इन्होंने इंटीजर नाम का क्लास बनाया है। ये सारे रैपर क्लासेस है। लॉन्ग ऊपर डेटा टाइप है, एल कैपिटल लिख के अगर लॉन्ग लिखोगे तो ये क्लास हो गया। फ्लोट का भी है, डबल का भी है, कैरेक्टर ये बुलियन का भी है, कैरेक्टर का नहीं है, बुलियन का भी है। और ये स्ट्रिंग तो खुद क्लास है ही। तो ऐसे जो है आपके ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनके अगर क्लासेस है जावा में बनाए हुए, तो इन क्लासेस को रैपर क्लासेस बोलते हैं। ओके। तो इन रैपर क्लासेस के पास कुछ स्टैटिक मेथड्स है जो आपको हेल्प करेंगे इस स्ट्रिंग वाले वैल्यू को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जैसे देखो, शॉर्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप शॉर्ट का क्लास यूज़ कर लो, रैपर क्लास, और उसको बोलो शॉर्ट। और यहाँ पे पार्स शॉर्ट नाम की मेथड है। तो देखो इस पार्स शॉर्ट में ये बता रहा है, अगर आप इसको स्ट्रिंग पास करोगे तो ये कन्वर्ट करके आपको शॉर्ट में दे देगा। मतलब देखो इसका ये स्मॉल है, तो ये डेटा टाइप में दे देगा, मतलब प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करके दे देगा। देखो अभी इसको अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये डबल कोटेशन वाले अगर 10 को इसमें ऐड कर देता हूँ, देखो एरर वगैरह कुछ नहीं है। ओके, मतलब आपको क्या करना है, ये यूज़र से आप इतना रीड करोगे ना, तो इसी को शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट में ऐड कर दो। कैसे ऐड करेंगे हम इसको, यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट डॉट पार्स शॉर्ट। तो ये देखो ये आ गया है इसमें। और इसके अंदर हम लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन, मतलब इसके राउंडेड ब्रैकेट में हम लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन। तो ये क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में और यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके ऐड कर देगा, और मतलब उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा। अब ध्यान से देखो, जैसे ही हम इसको रीड करने लगे यहाँ पे अभी, अब ये एरर देने लगा है। ये क्या बोल रहा है पता है, कि आप क्या कर रहे हो, कंसोल में वैल्यू इंटर करोगे, कंसोल में से ये इनपुट स्ट्रीम उसको रीड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो रीड करने के बाद में बफर रीडर इसको रीड करने जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर अगर बफर रीडर को वो वैल्यू अगर नहीं मिली तो फिर क्या, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम होगा ना। तो इसको बताना पड़ता है, अगर मान लो कि कोई एरर अगर आता है, मतलब एक्सेप्शन अगर आता है, तो उसको हैंडल कौन करेगा, ये बताओ। ओके, तो यहाँ पे वो मान लो कि एक क्वेश्चन पूछता है कि हैंडल कौन करने वाला है, वो मुझे बताओ, तभी मैं क्या करूँगा, ये प्रोग्राम आपको रन करने दूंगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उसको एक गारंटी देनी पड़ती है कि मतलब बताना पड़ता है कि कौन हैंडल करने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। एक तो ये सारा ट्राई कैच में लिखो, जैसे ये बता रहा है देखो, सराउंडेड विथ ट्राई कैच। ठीक है, ये वाला, तो इसमें ही ये ट्राई कैच में
आप राइट कर सकते हो, या फिर दूसरा है थ्रोज डिक्लेरेशन करो। तो ये अभी इतना फिलहाल थ्रोज डिक्लेरेशन हम करके इसको हैंडल कर लेते हैं। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ट्राई कैच या फिर ट्राई मल्टी कैच कैसे यूज़ होता है। अभी फिलहाल तो हम इसको थ्रोज कर देंगे। तो याद रखना है, तो ये यहाँ पे क्या है कि एक तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगा, ये वाला एक होता है, या फिर यूज़र ने कुछ गलत कैरेक्टर इंटर किया। मतलब अभी हमने इसको बोला है कि शॉर्ट वैल्यू इंटर करो, लेकिन यूज़र ने इंटर इतना कर दिया है कोई तो भी सिंबल या फिर अल्फ़ाबेट, तो वो क्या करेगा, उस सिंबल या अल्फ़ाबेट को शॉर्ट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, तो एक्सेप्शन आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है ना। तो ऐसे रीज़न की वजह से उसको हमें एक गारंटी देनी पड़ती है कि ये कौन हैंडल करने वाला है। तो हम यहाँ पे थ्रोज क्लाउज ऐड कर देंगे, तो वो मेन के आगे ऐड हो जाएगा। और इसको क्या है, आई ओ एक्सेप्शन नाम का एक क्लास होता है, वो उसे हैंडल करता है। तो देखो एक तो आ गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, मतलब अगर उसने कुछ कैरेक्टर वगैरह इंटर किया और उससे वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है वो। और ये एक है दूसरा आई ओ एक्सेप्शन। तो आईओ एक्सेप्शन आप थ्रोज कर सकते हो। तो इस नंबर फॉर्मेट को भी अगर हटा देते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईओ एक्सेप्शन में सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो ये उसका मान लो कि पेरेंट क्लास है, तो ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो आईओ एक्सेप्शन हम दे देते हैं, सिंपल, वो नंबर फॉर्मेट भी नहीं दिया तो चलेगा। तो ये पूरा इतना बफर रीडर का कंसेप्ट है। याद रखो, बफर रीडर डायरेक्टली सिस्टम डॉट इन से नहीं रीड करता है, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर उसको हेल्प करेगा वैल्यू रीड करने के लिए। इसके पास सिर्फ दो ही मेथड है, एक तो है रीड लाइन और एक है रीड। तो रीड ये मेथड सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, और रीड लाइन मेथड जो है ये पूरा स्ट्रिंग रीड करेगा। तो फिर हमें जो भी वैल्यू चाहिए जिस फॉर्मेट में, उसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रैपर क्लासेस है। तो रैपर क्लासेस करके यूज़ करके हम वो वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे इंटर इंट वैल्यू। अब इंटीजर वैल्यू तो हमें चाहिए, लेकिन इसके पास क्या है, इंटीजर वैल्यू रीड करने के लिए फैसिलिटी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैपर क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है, इंट का इंटीजर नाम का रैपर क्लास है। तो इसके अंदर कौन सी मेथड है, पार्स इंट। ओके, इस पार्स इंट में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू चाहिए। अब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू कौन देगा, बी आर डॉट रीड लाइन। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू ला के दे देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, सारे देखो अच्छे से, कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेशन में ऐड कर देना। यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू एल इज इक्वल टू लॉन्ग लिखेंगे। इसके पास भी सेम मेथड पार्स लॉन्ग। ओके, मेथड के नाम जो है कॉमन है, तो आप अगर देखोगे तो मतलब कॉमन मीन्स सिमिलर है, जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द वो याद हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, इंटर फ्लोट, फ्लोट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फ्लोट वैल्यू इंटर करो, एफ इज इक्वल टू फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट। ओके, इसमें भी क्या आएगा, बी आर डॉट रीड लाइन। अब कौन सा वैल्यू रहा है, डबल। यहाँ पे हम राइट करेंगे इंटर डबल वैल्यू। यहाँ पे लिखेंगे डबल डॉट पार्स डबल, और यहाँ पे लिखेंगे बी आर डॉट रीड लाइन। ओके, तो यहाँ तक देखो कितना हो गया है, डबल तक हो गया है। अब क्या है, कैरी रीड करना है, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए इसके पास ऑलरेडी मेथड है। तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर कैर वैल्यू ऐसे राइट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सी एच इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड। ओके, बस इतना ही लिखना है, बी आर डॉट रीड। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया, रीड ये क्या करता है, कैरेक्टर तो रीड करेगा, लेकिन आपको वो आस्क की वैल्यू देगा, मतलब वो उसको को एक नंबर देगा। तो इसलिए ये देखो एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू कैर। मतलब ये रीड करके एक नंबर देगा और आप स्टोर कर रहे हो कैरेक्टर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेते हैं। टाइप कास्ट मतलब हम उसका टाइप चेंज कर लेते हैं। तो कैरेक्टर है तो हम उसको, मतलब वो इंटीजर देगा ना, आज की वैल्यू देगा, तो आज की वैल्यू को कैर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही कैट में वो
कन्वर्ट हो जाएगा, टाइपकास्ट हो जाएगा, तो आप उसमें स्टोर कर पाओगे। तो इसको टाइपकास्टिंग बोलते हैं। ऐसा ही टाइपकास्टिंग ये खुद भी करते हैं। इसमें जो है ना, आपने इनबॉक्सिंग आउटबॉक्सिंग ऐसे कुछ नाम सुने होंगे, तो फिर ये वैसे ही है कंसेप्ट। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लिसिट ना टाइपकास्टिंग होता है, मतलब ये खुद ही अंदर से ना कर लेता है टाइपकास्टिंग, और जो नहीं कर पाता है उसको हम एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट करते हैं। मतलब जैसे देखो, अब मान लो कि मेरे पास है इंट आई इज इक्वल टू 10, इंटीजर वैल्यू है। ओके, इसको मुझे लॉन्ग में स्टोर करना है या फिर फ्लोट में स्टोर करना है, तो वो इंटीजर वैल्यू है वो। तो यहाँ पे मेरे पास है फ्लोट, और मैं यहाँ पे इतना लिख देता हूँ एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ आई। तो देखो ये यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, ये इधर एरर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। तो मैं इसको डबल आई लिख देता हूँ, तो ध्यान से देखो, तो कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू फ्लोट में टाइपकास्ट हो गया। तो ये क्या होता है, इम्प्लिसिटली टाइपकास्ट होता है, मतलब ये खुद से ही कर लेता है। लेकिन कुछ वैल्यू टाइपकास्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, फ्लोट लिख दूँ, ओके, ये फ्लोट वैल्यू है, और उसको इंट में टाइपकास्ट करने की कोशिश करूँ, तो ये एरर दे रहा है, नहीं ले पा रहा है। तो हमें इसे खुद से ही टाइपकास्ट करवाना पड़ता है। ये एक्सप्लिसिटली टाइपकास्टिंग होगा, तो इसको ही इनबॉक्सिंग और आउटबॉक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, इनबॉक्सिंग मतलब खुद से कर लेता है, मतलब इम्प्लिसिट वाला, और आउटबॉक्सिंग मतलब हम अगर मैन्युअली उसको टाइपकास्ट करते तो यहाँ पे ये क्या करता है, टाइपकास्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसको टाइपकास्ट करके स्टोर कर दिया। ठीक है, अब कौन सा रहा है लास्ट वैल्यू, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंटर स्ट्रिंग वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, एस टी आर इज इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन। तो ये सिर्फ रीड लाइन लिखोगे, वो ऑलरेडी स्ट्रिंग वैल्यू लेता ही है, तो ये हमने वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको सबको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करना है, अब आप देखो, मैं वेरिएबल के नाम से प्रिंट करता हूँ, s इज इक्वल टू एस, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैसेज है, ये कुछ भी दे सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो वैल्यू ऑफ x, या फिर वैल्यू ऑफ s, ऐसे करके भी प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे लिखता हूँ आई इज इक्वल टू आई, मतलब इंटीजर वैल्यू आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में है यहाँ पे लिखता हूँ एल इज इक्वल टू एल। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे फ्लोट वाला f इज इक्वल टू एफ। फिर प्रिंट करते हैं डबल d इज इक्वल टू डी। यहाँ पे प्रिंट करते हैं ch इज इक्वल टू ch, मतलब कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट करते हैं str इज इक्वल टू str। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये आ गया इंटर शॉर्ट वैल्यू, यहाँ पे लिखते हैं 10, फिर इंट वैल्यू 100, लॉन्ग वैल्यू 1000, फ्लोट वैल्यू 23 पॉइंट, यहाँ पे 44, यहाँ पे डबल वैल्यू, तो ये डबल वैल्यू हम इंटर करते हैं। यहाँ पे कैर वैल्यू, तो यहाँ पे इंटर करते हैं ई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आ गया, कैरेक्टर रीड करने चले गए, ओके, तो फिर वो नल कैरेक्टर आ गया है लास्ट में, तो वो रीड नहीं करने दे रहा, आ गया प्रॉब्लम फिर से। तो फिर अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हैंडल करना पड़ेगा। देखो ई तक प्रिंट किया है और यहाँ पे ब्लैंक आया, मीन्स नल कैरेक्टर आ गया है। तो अब यहाँ पे भी रीड करना पड़ेगा हमें। तो रीड करने के लिए हमने क्या किया था लास्ट टाइम, बी आर डॉट रीड लाइन, वहाँ पे भी हमने रीड लाइन वाला मेथड यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी रीड लाइन वाला एक मेथड ऐड करके चेक करते हैं। तो ये रीड लाइन कर लिया हमने, फिर से हम इसको राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो कैरेक्टर के बाद में हमने ऐड किया है, कैरेक्टर जैसे ही रीड होगा तो हमने वो ऐड कर लिया। फिर से यहाँ पे तो मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देता हूँ कैरेक्टर, और यहाँ पे देखो रुक गया, आ गया, अभी ये स्ट्रिंग वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई स्ट्रिंग। ओके, इंटर। तो देखो सारे वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है ये परफेक्टली रन हो रहा है। तो इसमें दो तरीके के क्लासेस हमने देखे, स्कैनर क्लास से भी हम वैल्यू रीड कर सकते हैं यूज़र से, और बफर रीडर यूज़ करके भी रीड कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके,
कोई भी अगर डाउट होता है कमेंट सेशन में ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू।